Hello dear students, we will study now packing efficiency in units. What is packing efficiency? The volume percentage covered by particles in unit cell are called packing efficiency. That means हमारे पास में जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल्स के थ्रू जो वॉल्यूम परसेंटेज कवर किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मान लें हमारे पास में एक क्यूब है, क्यूब को हमने आधा किसी भी चीज़ से भर दिया, मतलब उन किसी भी पार्टिकल्स से उसको फिल किया गया, तो उन पार्टिकल्स के द्वारा जो वॉल्यूम कवर किया जाता है उसी को हम नाम देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो आधा अगर हाफ उसको फिल किया तो मतलब उसी यूनिट से इस क्यूब की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 50%। इस टाइप से हम अलग अलग टाइप की यूनिट सेल के लिए हम बात करेंगे, उनमें किसकी कौन सी टाइप की यूनिट सेल में पार्टिकल्स के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो एसएससी टाइप की यूनिट सेल है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। जो फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी का, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे हम नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एन से। यहाँ पे हम नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इनटू 100। ठीक है, तो हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ चुका है, जेड इनटू जेड नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम बात करें एन की वैल्यू या जेड की वैल्यू, जो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल है, बात करें एसएससी टाइप की यूनिट सेल के लिए जो जेड की वैल्यू होती है 1 होती है, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, उसको कैलकुलेट कर चुके हैं। और बीसीसी टाइप की यूनिट सेल के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो 2 होती है। एफसीसी टाइप की यूनिट सेल के लिए जो जेड की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल 4 होता है। इसी टाइप से हम आगे अलग अलग टाइप की यूनिट सेल की बात करेंगे कि पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एसएससी टाइप की यूनिट सेल की। एसएससी टाइप की यूनिट सेल है, उसमें जो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल एन की वैल्यू वहाँ 1 होती है और ए और आर में रिलेशन होता है ए इक्वल टू 2r। तो पैकिंग एफिशिएंसी n इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इनटू 100। n की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की जगह बैठेंगे 2r क्यूब इनटू 100। देन पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r क्यूब होगा 8r क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल और यहाँ से 2। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पाई/6 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करते तो हमारे पास में जो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी 52.4। यानी एसएससी टाइप की जो यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और जो कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उस यूनिट सेल का 52.4% वॉल्यूम कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसीसी टाइप यूनिट सेल के लिए। बीसीसी टाइप यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे एंड बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल्स जो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल होता है वो इसके लिए 2 होता है, और ए और आर में रिलेशन होता है √3a = 4r। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू 2 इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए और आर में रिलेशन क्या करेंगे यहाँ पे 4r अपॉन
√3 क्यूब इंटू 100. Then packing efficiency is equal to 2 into 4 8 upon 3 pi r क्यूब अपॉन 4r का जो क्यूब होगा हमारे पास में होगा 64 r क्यूब अपॉन √3 का क्यूब होगा 3√3. r क्यूब से r क्यूब कैंसिल और यहाँ से आएगा 8 और 3 से 3. हमारे पास में होगा पेकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 5 अपॉन 8. ये √3 नीचे तो ऊपर जाएगा हमारे पास में होगा pi√3 इंटू 100. और ये हमारे पास में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो बीसीसी टाइप की यूनिट सेल है उसमें पेकिंग इफिशियंसी की वैल्यू आएगी 68%. यानी कि बीसीसी टाइप यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स पे एंड बॉडी सेंटर पे, ये पार्टिकल्स होते हैं टोटल उस यूनिट सेल में 68% पार्ट को कवर करते हैं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पेकिंग इफिशियंसी. एफसीसी टाइप यूनिट सेल की हम बात करेंगे. एफसीसी टाइप यूनिट सेल के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं एट कॉर्नर्स पे एंड फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होता है एंड ए और आर के रिलेशन एज ले तो रेडियस में जो रिलेशन होता है वो होता है √2 a = 4r. यहाँ पे पेकिंग इफिशियंसी हम वापस कैलकुलेट करेंगे. एन की वैल्यू 4 इनटू पार्टिकल का जो वॉल्यूम है 4/3 pi r क्यूब अपॉन यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी 4r अपॉन √2 इसका क्यूब होगा इंटू 100. पेकिंग इफिशियंसी 4 इंटू 4 16 अपॉन 3 pi r क्यूब अपॉन इस 4r का क्यूब होगा 64r क्यूब अपॉन √2 का क्यूब होगा 2√2 इंटू 100. यहाँ पे r क्यूब से r क्यूब कैंसिल और ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम. ठीक. फिर इसके बाद में आगे सोल्व करते हैं इसको. पेकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 नीचे जाएगा तो 3 इंटू 4 12 और ये हमारे पास नीचे तो इसको आगे कर सकते हैं इंटू 2√2. इसमें ये भी जाता है यहाँ पे 6. तो पेकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू pi√2 अपॉन 6 इंटू 100. तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास में जो पेकिंग इफिशियंसी आएगी वो 74% है. मतलब कि हमारे पास में एसएससी टाइप यूनिट सेल है उसमें तो ना पेकिंग इफिशियंसी होती है 52.4%, बीसीसी में होते हैं 68% और एफसीसी टाइप यूनिट सेल है उसमें पेकिंग इफिशियंसी होती है 74%. इट मींस पार्टिकल जो कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं वो एक यूनिट सेल में 74% पार्ट को कवर करते हैं. ठीक है. इसके बाद में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करते हैं.